सभी दोस्त को नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल प्रैक्टिकल नॉलेज पर। तो दोस्तों देखिए, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये एनएमडीसी का एनएमडीसी लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज, इसी का एक 8 पेज का नोटिफिकेशन जारी हुआ। वो भी कितना तारीख में है दोस्तों? वो 21/10/2026 में जारी हुआ है दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं, इसका अंदर में घुस के देखेंगे ये कौन सा पोस्ट के लिए, टेक्निकल या फिर नॉन टेक्निकल, कौन सा पोस्ट के लिए बोल रहे हैं, इसी को देखेंगे और डिटेल्स में चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले दोस्तों देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है, अगर किसी को डाउनलोड करना है या फिर ऑनलाइन चेक करना है, वेरीफाई करना है ये फेक है कि नहीं है, ये रियल है कि नहीं है, तो आप जाइए एनएमडीसी का नोटिफिकेशन पर जाइए, आपको मिल जाएगा देखने के लिए। तो दोस्तों देखिए, ये 21 तारीख को जारी हुआ है, मैं वीडियो बना रहा हूँ उसी दिन। फिर ये एनएमडीसी लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज खांजी भवन, ये कहाँ से जारी हुआ है? हैदराबाद से जारी हुआ है दोस्तों। ये है आपका एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 8/2024। ये तो पूरा क्लियर हो चुका है। उसके बाद चलिए देख लेते हैं एनएमडीसी लिमिटेड में कौन सा वैकेंसी का बारे में बोला है। तो उससे पहले एनएमडीसी का फुल फॉर्म देखिए, आप लोगों को जिसको पता है तो वो अच्छा है, जिसको पता नहीं है वो भी पता कर लीजिए। नवरत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मल्टी लोकेशन मल्टी प्रोडक्ट। तो एनएमडीसी में क्या बोला है, कौन सा पोस्ट के लिए बोला है? ये प्रोजेक्ट डेवलप इन इट्स वेरियस प्रोजेक्ट्स और यूनिट पोस्ट 10 को डिसिप्लिन में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर 10 को डिसिप्लिन में आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। वो भी कितना पोस्ट है वो साइड में दे चुका है, नंबर ऑफ पोस्ट देखिए। कॉमर्शियल पहले वाला है 4 को दिया है, इन्वायरमेंट के लिए 1 है, जियो एंड क्यूसी के लिए 3 है, माइनिंग के लिए 56 है। सबसे ज़्यादा पोस्ट 56 यहाँ पर मेंशन किया है दोस्तों। वो भी कौन सा डिसिप्लिन में? वो भी बोला है माइनिंग डिसिप्लिन में बोला है दोस्तों। माइनिंग के बाद देखिए ये सर्वेयर, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, आई एंड मैकेनिकल में भी 20 को पोस्ट दिया है एंड इलेक्ट्रिकल में भी 44 दिया है। सबसे ज़्यादा पोस्ट दिया है दोस्तों माइनिंग में। ये वाला पोर्शन को आप लोग ध्यान से देखिए। फिर उसके बाद क्या बोला है, ये जो पोस्ट है आपको कौन सा पोस्ट में नौकरी मिलेगा? ये जूनियर ऑफिसर, अभी ट्रेनिंग में आपको लिया जाएगा, ट्रेनिंग का स्तर पर। उसके बाद देखिए 2 नंबर पॉइंट पर क्या बोला है, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, कॉमर्शियल डिग्री इन इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एमबीए और पीजी डिग्री और डिप्लोमा इन मार्केटिंग, फॉरेन ट्रेड, सेल्स मैनेजमेंट और ग्रेजुएट विथ सीए आईसीए में। कॉमर्शियल के लिए आपको इतना डिग्री बोला है, आप कोई भी डिग्री किया है तो आप एलिजिबल है दोस्तों। दूसरा नंबर बी पर देखिए, इन्वायरमेंट के लिए कौन सा बोला है, डिग्री इन सिविल, केमिकल, माइनिंग, इन इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग एंड पीजी डिग्री इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल साइंस, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, बोटानी और पीजी डिग्री डिप्लोमा इन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट 2 ईयर ड्यूरेशन जो 2 साल का होता है, डॉक्टरेट इन इन्वायरमेंट स्टडीज इम्पैक्ट असेसमेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। इतना सारा आपको ऑप्शन दिया है इन्वायरमेंट के लिए। उसके बाद आता है जियो एंड क्यूसी का क्वालिटी कंट्रोल जो रहता है उसी के बारे में बोला है। एमएससी टेक, एमटेक इन जियोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। पॉइंट डी पर देखिए क्या बोला है, डी पर बोला है माइनिंग 3 ईयर डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ फॉर्मेट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी टू ओपन कास्ट, ये जो दिया है माइनिंग के लिए दिया है। उसके बाद उसके साथ क्या बोला है दोस्तों, एक्सपीरियंस भी मांगा है। मिनिमम 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड इन केस ऑफ डिप्लोमा होल्डर। अगर मान लीजिए आप डिप्लोमा होल्डर है तो आपको ये 5 साल का क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन चाहिए। उसके बाद देखिए पॉइंट ई पर क्या बोला है, पॉइंट ई में बोला है सर्वे
3 year diploma in mining or diploma in mines or mine surveying from a recognized university, institute and mine surveyor certificate competency under MMR, उसके साथ भी बोला है एक्सपीरियंस। ये वाला पोर्शन को अच्छा से देखिए। माइनिंग 5 year पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड, ये फील्ड में आपको डिग्री के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ये कितने साल, ये 5 साल यहाँ पर मेंशन कर दिया है। उसके बाद आता है केमिकल, पॉइंट एफ पर देखिए, केमिकल MSc केमिस्ट्री और डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। उसके बाद बोला है सिविल, जो कंस्ट्रक्शन में रहता है, जो सिविल का काम होता है। 3 year डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, उसके साथ भी बोला है आपका एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस भी बोला है दोस्तों। देखिए यहाँ पर मेंशन किया है मिनिमम 5 year पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कंस्ट्रक्शन लाइक इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, कन्वेयर गैलरी स्ट्रक्चर, मल्टी स्टोरेज RCC बिल्डिंग, टाउनशिप including public utilize like water supply, road, drains, system etc. Having working knowledge in drafting software will be an added advantage in case of diploma holder। अगर मान लीजिए आप डिप्लोमा होल्डर है तो आपको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जो एडवांटेज दिया जाएगा, वो कोई भी इस लाइन पर अगर काम किया है तो भी इसमें एलिजिबल है, उसको फर्स्ट चूज किया जाएगा। सिविल के बाद देखिए दोस्तों पॉइंट एच पर इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन, क्या बोला 3 year डिप्लोमा, वो तो पढ़ाई कोई भी कॉलेज या फिर डिग्री आप कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट के साथ पढ़ाई किया है, आपके पास सर्टिफिकेट है इलेक्ट्रिकल सर्वेयर सर्टिफिकेट माइनिंग, तो आप एलिजिबल है। उसके साथ आपका ये भी बोला है एक्सपीरियंस मिनिमम 5 year पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन कैरिंग आउट रिपेयर्स, overhauling and maintenance from HTLT system, installation HTLT machinery, equipment and gadgeted inside outside plants, building including overhead and underground transmission line, cable transformer, circuit breaker, panel, switchboard and their accessories and allied equipment in case of diploma holder। तो ये सब फील्ड में अगर आप काम किया हो तो आप इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन के साथ एलिजिबल हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग यहाँ पर बोला है पॉइंट आई पर, डिग्री इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और डिग्री इन माइनिंग मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग विथ PG डिग्री और डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके साथ आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आपका जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट है वो रहेगा तो आप एलिजिबल है। जे पर देखिए मैकेनिकल का वैकेंसी बोला है। मैकेनिकल का एक मदर ट्रेड है जो हर फील्ड में काम आता है, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, ये हर फील्ड में हर कोने में काम आता है। तो मैकेनिकल में क्या बोला है 3 year डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। एक्सपीरियंस बोला है इसके साथ मिनिमम 5 year पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस, रिपेयर, ऑपरेशन of heavy earth moving equipment like diesel and electrical shovel, dumpers, dozer, drills and plant machinery in case of आप डिप्लोमा होल्डर है तो। ये था आपका नंबर ऑफ 10 का जो वैकेंसी, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये पढ़ाई का एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया बोला है। लेकिन दोस्तों उसके साथ और भी जो एज का क्वालिफिकेशन रहता है वो भी बोला है। देखिए पॉइंट 3.0 पर देखिए मिनिमम एज 32 ईयर, ये मैक्सिमम एज बोला है 32 ईयर। अगर SC ST है तो उसके साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल छूट दिया जाता है उसी का हिसाब रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। ये वाला पोर्शन में बोला है SC ST के लिए 5 साल एंड OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए 3 साल एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन।
एंड MNDC का कोई अगर एम्प्लॉई है, एक सर्विसमैन है, तो उसके लिए 15 साल छूट दिया जाएगा दोस्तों। स्टाइपेंड आपको कितना मिलेगा? कैंडिडेट सिलेक्टेड जूनियर ऑफिसर ट्रेनी पोस्ट विल बी प्लेस्ड initially as a trainee. The period of training monthly stipend during the training period. Regular pay scale and successful competition training are the below. यहाँ पर बोला है, मेंशन किया है दोस्तों, ये वाला पोर्शन एक ही पोर्शन है, इसको अलग अलग मत देखिए। पोस्ट नेम, ट्रेनिंग पीरियड, स्टाइपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड पे स्केल। जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग कमर्शियल जो आपका दिया है यहाँ पर बोला है। डिग्री होल्डर और डिप्लोमा होल्डर के लिए अलग अलग बोला है। 12 महीना का ट्रेनिंग रहेगा और ये डिप्लोमा होल्डर के लिए 18 महीना का ट्रेनिंग रहेगा। स्टाइपेंड मिलेगा आपका 37,000। रिमेनिंग 6 मंथ आपको 38,000 मिलेगा। और उसके बाद जब आपका पे स्केल में आ जाएंगे, जब आपका ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगा, तब आपका ये मैक्सिमम और मिनिमम सैलरी मेंशन कर दिया है। चलिए दोस्तों, पॉइंट 4 पर देखिए, नंबर ऑफ पोस्ट एंड रिजर्वेशन। कौन सा पोस्ट, कौन सा कास्ट, कौन सा एक सर्विसमैन के लिए बोला है, वो यहाँ पर मेंशन कर दिया है पॉइंट 4 पर। ये वाला पोर्शन को आप लोग ध्यान से देखिए अगर किसी को देखना है तो। उसके साथ नीचे में देखिए दोस्तों, कुछ चीज़ बताया गया है। ये पर आपको क्वालिफाइड होना चाहिए। लो विजन देखा जाएगा, हेयरिंग इम्पेयर्ड देखा जाएगा। हाउ टू अप्लाई, ये बहुत सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप एलिजिबल है, अगर आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको ये देखना जरूरी है। हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन मोड, एलिजिबल कैंडिडेट। और 10 AM से शुरू करके 21 तारीख से शुरू हो चुका है ये, और ये आपका चलेगा 10/11/2024। ज़्यादा वक्त नहीं है आपके पास, ये 12 बजे से पहले आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पर मेल कीजिए, नहीं तो नंबर दिया है, नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। और एक चीज़ बताया गया है दोस्तों, यहाँ पर पेड आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको फीस देना होगा, जो नॉन रिफंडेबल, ये एक पॉइंट पर मेंशन कर दिया है दोस्तों। 250 रुपया आपको लगेगा ये फॉर्म फिलअप करने के लिए। बहुत दोस्तों का देखिए, यहाँ पर पॉइंट 6 पर देखिए, मोड ऑफ सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन बोला है स्टेज 1 पर ऑनलाइन टेस्ट कंप्यूटर CBT मोड में होगा, वो 100 मार्क, 100 मार्क का रहेगा। सर्वेयर स्किल टेस्ट, क्वालिफाइंग इन नेचर, टोटल मार्क 100। ये 2 स्टेज में आपको लिया जाएगा। फिर दोस्तों देखिए, बोला है और भी बहुत सारा प्रोसीड्योर है यहाँ पर, कौन सा टेस्ट होगा नहीं होगा। फिर उसके बाद बोला है पॉइंट 9 पर जनरल कंडीशन, कुछ कंडीशन दिया जाएगा आप लोगों को, और ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट करना है तो आप कर लीजिए, मैं स्लोली आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये अगर PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, आपका मेल, मैं मेल थ्रू आप लोगों को ये PDF दे देंगे। लास्ट पर देखिए दोस्तों, एलिजिबल कैंडिडेट फॉर ऑनलाइन CBT मार्क्स कैंडिडेट, ये आपको सब NMDC का जो वेबसाइट है उसी में आप लोगों को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था आज के लिए, इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा फॉर्म फिलअप करने में, PDF में आप लोगों को और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए। और जो आपका दोस्त है, वो जो एलिजिबल है, उन लोगों को भी शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। जुड़े रहिए मेरा चैनल के साथ। थैंक यू।